हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस वन मोर PYQ फ्रॉम IIT JEE मेन। और ये क्वेश्चन आपका सीक्वेंस एंड सीरीज से है और पर्टिकुलरली GP से है। क्या कहता है कि वी हैव 64 टर्म्स, सम ऑफ ऑल द टर्म इज 7 टाइम्स द सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से लेट फर्स्ट टर्म इज A and we can say just assume your common ratio as R. Yes, common ratio as R. तो अब क्या कहा गया है, सम ऑफ ऑल दी टर्म्स। तो मेरी GP कैसी दिखेगी, सबसे पहले तो GP जो होगी वो दिखेगी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। यस, और लास्ट टर्म क्या होगी, ए आर पावर 63। So now sum of all the terms I'm representing by S64, which is what? Which is first term is A, common ratio is R, number of terms is 64 minus 1 divided by R minus 1. Yes. Sum of odd terms is what? Sum of odd terms अगर देखोगे तो क्या है, A R square, A R power 4 and so on. तो फर्स्ट टर्म तो A आएगी, कॉमन रेशियो कितना आएगा, R स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 32 माइनस 1 डिवाइडेड बाय वट, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा। अब मैं प्रॉपर्टी लगा देता हूँ जो हमें गिवन है। कहा है कि सम ऑफ ऑल टर्म्स दैट इज इक्वल टू वट, सम ऑफ ऑल टर्म्स दैट इज इक्वल टू 7 टाइम्स द सम ऑफ ऑड टर्म्स। ऑड टर्म्स कितनी है, A इंटू R पावर 64 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1 इंटू R प्लस 1। यस, A R पावर 64 ये तो कैंसिल हो गया, R माइनस 1 भी कैंसिल हो गया, R 1 नहीं हो सकता। सोचना खुद से क्यों, ठीक है, सिंपल है, क्यों नहीं हो सकता वो पता भी चल जाएगा। ठीक है, दैट इज R प्लस 1 इज इक्वल टू वट, R प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो R की वैल्यू कितनी हो गई, R की वैल्यू हो जाएगी 6, और R कॉमन रेशियो था तो कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा 6। सो माय फाइनल आंसर इज 6 हियर। यस, तो मतलब सेकंड ऑप्शन इज द फाइनल आंसर। तो मैं बता भी देता हूँ R1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर R1 हो गया तो सम ऑफ ऑल टर्म्स 7 टाइम्स नहीं होगा ऑड टर्म्स का। ठीक है, क्योंकि सारी टर्म्स सेम होंगी तो वो सिर्फ ट्वाइस ही हो पाएगा। ओके, सो दैट्स द आंसर हियर। सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोई भी डाउट है तो पूछे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।